भगवान के बारे में क्लियर कर लिया जाए, इसलिए कि भगवान के मैटर क्लियर है नहीं ना कि केका मानना है केका नहीं मानना, सामने बैठा के पूजा करना है कि दिमाग में रख के पूजा करना है, इस सब विषय में बड़ा कन्फ्यूजन है और हर आदमी अलग 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 रास्ते पे चल रहा है और हमारे हिसाब से ये गलत है। और ऐसा केवल इसलिए है कि उसके पास दिमाग नहीं ना, यानी कि कोई आदमी एक गहराई से समझने की कोशिश नहीं करता। देखो, किसी भी धर्म का मूल उद्देश्य है कि ईश्वर तक पहुंचना, माने आध्यात्मिक शक्ति से, आप अपने दिमाग की ताकत से आप सीधा भगवान तक पहुंचना, यही आपका उद्देश्य होना चाहिए। वहां पर आपका ज्ञान पूर्ण हो जाता है। अगर आप समझ लेते हैं भगवान क्या है, कैसे है, कौन है, तो फिर वो आपको ज़्यादा दिमाग की जरूरत नहीं, आप फिर हो गए परफेक्ट। तो यहाँ पर बात ये करनी है कि कुछ लोग पूजा करते हैं बिना किसी को सामने रखे, बिना किसी फोटो, बिना किसी मूर्ति, बगैर कहीं जाए, जहाँ है वहीं उनका काम हो जाता है। ये लोग निराकार ब्रह्म को मानते हैं, इनके लिए परमात्मा का कोई आकार नहीं है। तो ये अपने मन में परमात्मा की आकृति बनाए हैं चाहे जैसी, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं, ये उससे कनेक्ट रहते हैं 24 घंटा। क्योंकि इसके लिए ना तो उन्हें मंदिर जाना है, ना नहाना धोना जरूरी है, ना अगरबत्ती करना जरूरी है। और निराकार वाला आदमी है, वो आध्यात्मिक चिंतन करता रहता है और 24 घंटा भगवान से जुड़ा रह सकता है। तो निराकार ब्रह्म को मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। अब आते हैं साकार वाले में, जैसे कि कहीं जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं या कुछ और क्रिया करते हैं या कुछ और क्रिया करते हैं, कहीं जा करके हम मानते हैं कि वही है भगवान, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको भी भगवान का घर मान ले रहे हैं। जब हमारा कोई परमात्मा है जिससे हम 24 घंटे कनेक्ट हैं, तो उसके घर तो होंगे ही ना। तो जितने भी इस तरीके के पूजनीय स्थल हैं, हम इनको भगवान का घर ही मान लेते हैं। भाई, भगवान के सामने बैठेंगे, भगवान से नज़र मिलाएंगे, उससे हमको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। वहाँ लोग आते हैं, नतमस्तक होते हैं, तो उसका जो है हमको प्लस पॉइंट मिलेगा, मेंटल दिमागी शांति मिलेगी, समस्या को सुलझाने की ताकत मिलेगी, तमाम तरीके का ज्ञान प्राप्त होगा और आपका वहीं भी आध्यात्मिक बल आपको प्राप्त होगा। तो मेरा कहने का मतलब है, किसी एक को पकड़ के चलने से क्या फायदा। मैंने कहने का मतलब है सलाद खाओ, किसी एक फल में विशेष आपको सिंगल मजा आ रहा है तो ठीक है, मैं किसी को बाध्य नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको अच्छा आदमी बनना है तो आप निराकार ब्रह्म को तो मानिए ही, और साकार ब्रह्म को अपनी इच्छा अनुसार वैकल्पिक स्थिति में आप देखिए। क्योंकि हो सकता है आप किसी भी धर्म के हों, कहीं भी जाते हों, वो आपके मन की बात है। आपको जहां जाना हो जाओ, चाहे जैसे करो, लेकिन एक साकार निराकार ब्रह्म को मान लो कि भगवान दुनिया में है और तुम जहां भी हो हर समय तुम्हें देख रहा है और तुम जो कुछ भी कर रहे हो का नोट कर रहा है। तो तुमका सीधा सीधा निराकार ब्रह्म का तो मानना है, तभी तुम सही पटरी पे चल पाओ। इसलिए जो तुम गलत हो उसका छोड़ दो। जैसे आदमी अंग्रेजी कर रहा है, अंग्रेजी गलत रहा है, होम्योपैथी को ले लगे। ये हमारा का ही मतलब है कि तुम जो कर रहे हो का गलत रहो, लेकिन निराकार ब्रह्म को मानो। भगवान एक है और उसकी फोटो निश्चित नहीं है। तुम जितनी फोटो देख रहे हो वो मैन मेड है, आदमी ने बनाई है, भगवान ने नहीं बना के दी है कि ये मेरी फोटो है। तो मैन मेड चीज पे आप जो है खोपड़ी लड़ाए हो, और आप डायरेक्ट अपना सीधा अटैच करो ब्रह्मांड से और अपने दिमाग से सीधा भगवान से जुड़े रहो, हर समय इंटरनेट से कनेक्ट रहो भगवान से। समझ गए बात हमारी? चलो ठीक है, जय राम।